सुप्रभात सभी को। SBM EduHub इजी लर्निंग एट होम इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई की 8वीं कविता हम चलते सीना तान के इसको पढ़ेंगे। कविता को प्रस्तुत करने वाली मैं हूँ संगीता मोरानकर। अगर आपको मेरी कविता पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा YouTube चैनल है SBM EduHub इजी लर्निंग एट होम। कविता 8वीं हम चलते सीना तान के। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। उनका परिचय बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियाँ अलग है, हमारे वर्ण अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हम भारत माता के सपूत हमारा सीना तानकर चलते हैं। दूसरा पद, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के हैं हम सपूत, हम गर्व से अपना सीना तान कर चलते हैं। अब आगे, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश, अपना सर कटा दिए हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। हम भारत माता के सपूत गर्व से अपना सीना तान कर चलते हैं। अगला पद है, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आंच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से अपना सीना तान कर चलते हैं। अब आखिरी पद में कवि ने यह कहा है,
जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर में घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत हैं, हम अपना सीना गर्व से तानकर चलते हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने देशभक्ति और देश प्रेम की भावना इस कविता में जताई है। आप सभी इस कविता को अपने मन से पठन करो। अब हम कविता में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ समझेंगे। शब्द है वर्ण, उसका अर्थ है रंग, समता, समानता, पुरखे, पूर्वज, विवेक, भले बुरे का ज्ञान। मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान। एहसान का अर्थ है उपकार। निशान, झंडा। समर, युद्ध। रजकन, इसका अर्थ है धूलिकण। गौरव, सम्मान। वीरत्व, उसका अर्थ है वीरता। गाथाएं, इसका अर्थ है प्रशंसा। अनगिन, इसका अर्थ है अनगिनत। अब इस कविता में आया मुहावरा है सीना तानकर चलना। इसका अर्थ है गर्व से चलना। आप सभी को कविता पसंद आई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।